हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एमसीक्यू। तो देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड, आप लोग फ्रेंड इस वीडियो में अंत तक बने रहे और फ्रेंड वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, जो कि फ्रेंड हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ जाते हैं। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गैनीमीड उपग्रह। कि फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डेज भी कहते हैं। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डॉग स्टार भी कहते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, निहारिका। निहारिका जो फिर सौर सौर परिवार से संबंधित नहीं है। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरिडा। ये फिर क्वेश्चन नंबर 6, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बृहस्पति बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। क्वेश्चन 9 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्सेक किसकी मापन इकाई है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, खगोलीय दूरी का। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वर्णमंडल। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोरोना यानी किरीट। देखिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फोटोस्फीयर। सूर्य के जो चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पराबैंगनी किरणों से। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 8। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वरुण ग्रह। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बुध ग्रह। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वरुण ग्रह। फिर क्वेश्चन 21 है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बुध ग्रह। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य का पृष्ठ तापमान आंका गया है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर क्वेश्चन 26 है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बृहस्पति और शनि ग्रह, जो फ्रेंड
यूरेनस और मंगल और यूरेनस के बीच है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य के परिक्रमण करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नाभिक के संलयन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 109 गुना बड़ा। के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केपलर ने। तो ये फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के सम्प्रेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले यान का नाम क्या है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पार्कर सोलर प्रोब। ये फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्सर में परिवर्तित होता है। फिर क्वेश्चन 36 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। देखिए फिर क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मिलित होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन 38 है, पृथ्वी सूर्य से डैश डैश ग्रह है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में डैश क्रमांक पर आती है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 क्रमांक पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पृथ्वी। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला ग्रह। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसे किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र और मंगल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल और शुक्र। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी। ठीक है, फिर क्वेश्चन 46 है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सूर्य। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लूटो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी का व्यास है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इरिटोस्थेनीज। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर लगभग कितनी है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4,008 किलोमीटर। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा परिधि से लगभग है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40,000 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब डेढ़ से है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, करीब 330.5 बिलियन वर्ष पूर्व से।
क्वेश्चन 53 है, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4.6 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 54 है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण प्रक्रिया द्वारा। देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओ सिम्ट ने। क्वेश्चन नंबर 56 है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परवार मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है लोहा। क्वेश्चन नंबर 57 है, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकिरण। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस प्रास में दिखती है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 400 से 780 नैनोमीटर प्रास में। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्बिडो। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 16 डिग्री सेल्सियस। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, देश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है नक्षत्र वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन 66 है, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, बुध सूर्य से डैश ग्रह है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पहला ग्रह। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। देखिए फिर क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुध। देखिए फिर क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से किस एक को स्थल्य ग्रह कहते हैं? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध ग्रह को। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 88। देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध तथा शुक्र। ये अपने क्वेश्चन नंबर 75 है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुध और मरकरी का। अपने क्वेश्चन 76 है, सूर्य शुक्र से डैश ग्रह है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 77, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। अपने क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र ग्रह फिर सबसे गर्म होते हैं। फिर क्वेश्चन 79 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुक्र। देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र। तो मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 80 आज का हमारा फिर लास्ट प्रश्न था। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फ्रेंड इस तरह के वीडियो बनाने में फ्रेंड काफ़ी समय लगता है। इसके लिए फ्रेंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।